देश की यूनिवर्सिटी व्यवस्था इस समय सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रह गई। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी के नए नियमों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि अब बहस क्लासरूम से निकल करके समाज, राजनीति और सड़कों तक साफ पहुंचती दिख रही है। एक तरफ सरकार इसे सुधार बता रही है तो दूसरी तरफ सवर्ण समाज या यूं कह ले कि ब्राह्मण समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इसे अपने अधिकारों पर सीधा हमला मान रहा है। और यही वजह है कि कई सवर्ण समाज के लोग ये खुल करके कह रहे हैं कि उन्हें नजरअंदाज भी किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा, हाजिर हूं एक बार फिर आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, यूजीसी के वजह से आज देश में सिर्फ शिक्षा नीति पर चर्चा नहीं हो रही, बल्कि जाति, पहचान और सम्मान जैसे संवेदनशील मुद्दे भी उसी बहस का बहुत बड़ा हिस्सा बनते जा रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिसमें खुद को भीम आर्मी का जिला प्रवक्ता बताने वाले दीपक अंबेडकर नाम के एक व्यक्ति खुल करके ऐसा विवादित बयान दे रहे हैं जो क्या ही कहें। पहले आप इनका ये बयान देखिए। हम आपको बता दें, बृजभूषण के पूरे खानदान में, हम कहा जाता ना कि स्वर्ण के पूरे खानदान में, मनुवादियों के पूरे खानदान में बाबा साहेब के जैसा डिग्री नहीं है। आज यहाँ से कोई मनुवादी अगर विदेश जाता है तो वो कहता है कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं, हम बाबा साहेब के धरती से आए हैं, ना कि कहता है कि हम अपने मनुस्मृति के बाप के धरती से आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में दीपक अंबेडकर खुले तौर पर सवर्ण समाज को निशाने पर लेते हुए नजर आते हैं और वो कहते हैं कि बृजभूषण के पूरे खानदान में बाबा साहेब जैसी डिग्री नहीं है और विदेश जाकर के लोग खुद को बुद्ध और बाबा साहेब की धरती का बताते हैं, ना कि मनुस्मृति के नाम से। यह बयान सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि एक पूरे वर्ग के सम्मान पर टिप्पणी के रूप में देखा जाने लगा। बात भी सही है। आखिरकार ये कौन सा तरीका है कहने का? अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि किसी ने क्या कहा, सवाल यह है कि इस तरह के बयानों का असर समाज पर क्या पड़ेगा। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवर्ण समाज में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि यह सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि एक विशेष समाज को उकसाने और अपमानित करने की कोशिश है। लोगों की यह साफ मांग है कि बिहार पुलिस इस मामले में त्वरित संज्ञान ले और कानून के तहत कार्रवाई करे। उनका साफ कहना है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार कानून का फायदा उठा करके एक वर्ग को टारगेट करता है तो यह सिर्फ व्यक्तिगत राय नहीं, बल्कि सामाजिक तनाव को बढ़ाने की साजिश भी हो सकती है। यहाँ एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी भी वर्ग को अपमानित करना सही है? क्या कानून सिर्फ कुछ लोगों की सुरक्षा के लिए है या फिर हर नागरिक के सम्मान की रक्षा के लिए? यही ये सवाल भी है जो आज आम लोगों के बीच में खूब ज्यादा चर्चे में भी है। अब अगर हम इस पूरे मामले को थोड़ा और व्यापक नजरिए से देखें तो ये सिर्फ बिहार या फिर एक वायरल वीडियो तक सीमित नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो समाज के भीतर बढ़ती खाई को साफ दिखा रही है। लोगों के अंदर दबे हुए ब्राह्मणों या यूं कह ले कि स्वर्णों को लेकर के नाराजगी या नफरत जो है वो दबी हुई अब वो खुल करके जाहिर हो रही है। इसी क्रम में अगर हम गोवा की तरफ नजर डालें तो वहां भी एक अलग तरह का विवाद सामने आ रहा है। गोवा के बेनाउली में इलाके में कुछ ईसाई संगठनों द्वारा सनातन धर्म पर प्रतिबंध मांग की खबरें सामने आई। यह खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। लोग सवाल पूछ रहे कि क्या सच में एक ऐसे देश में जहां सनातन धर्म हजारों साल से मौजूद है, उस पर प्रतिबंध की मांग की जा सकती है? क्या ये सिर्फ एक स्थायी मुद्दा है या फिर इसके पीछे कई बड़ी सोच काम कर रही है? दोस्तों, गौतम खट्टर का मामला भी बहुत ज्यादा चर्चे में ही है। आपको हम फिर बता दें कि गौतम खट्टर वही व्यक्ति है जो हिंदुत्व की बात करते हैं, सरकार से सवाल करते हैं और जिनको कुछ ही दिन पहले गोवा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। और अब सनातनी या यूं कह ले कि सवर्ण समाज एकजुट होकर के रिलीज गौतम खट्टर के लिए नारे लगा रहा है। तमाम लोगों की अपनी अपनी विशेष राय है, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा सामने आ रही है वो है हिंदू समाज के भीतर बढ़ती बेचैनी। आखिर इस प्रकार से सवर्ण समाज या यूं कह ले ब्राह्मण समाज या फिर हिंदुत्व को इतना ज्यादा टारगेट क्यों? लोग अब खुल करके कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा भी आ जाएगा जब अपने ही देश में अपनी पहचान बचाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। यही कारण है कि अब हिंदू एकता की बात तेजी से उठने लगी है। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे संदेश वायरल हो रहे हैं जिनमें लोगों से अपील किया जा रहा है कि अब चुप बैठने का समय नहीं है,
बल्कि एकजुट होकर के अपनी आवाज का उठाने का समय आ गया है। लेकिन यहाँ फिर वही सवाल सामने आता है, क्या समाधान सिर्फ टकराव में है? क्या हर विवाद का जवाब विरोध या आक्रोश से ही होगा? जवाब है हाँ। अगर माहौल ऐसा बन जाएगा तो आखिर हम करेंगे क्या? आखिर सवर्ण भाई या यूं कह ले कि ब्राह्मण समाज के लोग आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि सरकार तो उन्हें सुन नहीं रही। दोस्तों, साफ दिख रहा है कि हम सभी जानते हैं कि देश एक लोकतंत्र है जहां हर व्यक्ति को अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन उसी के साथ ये जिम्मेदारी भी आती है कि आपकी बात किसी और के सम्मान को ठेस ना पहुंचाए। और सब हमको लगता है कि सभी ने फंडामेंटल राइट्स तो पढ़े ही होंगे। अगर ये संतुलन बिगाड़ता है तो समाज में तनाव भी बढ़ेगा। आज जो हालात जिस हिसाब से बन रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा जरूरत है संवाद की। दोस्तों, जिस हिसाब से सवर्ण समाज और ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, अंट बंट बिना मतलब की बातें कही जा रही है, उस पर आखिर प्रशासन चुप क्यों है? मोदी सरकार कब जागेंगे? आखिर मोदी सरकार जवाब कब देंगे? यूजीसी से शुरू हुआ यह बहस अब एक बड़े सामाजिक विमर्श में बदल चुका है। एक तरफ शिक्षा, दूसरी तरफ पहचान, एक तरफ अधिकार और दूसरी तरफ सम्मान, और इन सबके बीच खड़ा है आम नागरिक जो सिर्फ शांति और संतुलन चाह रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं? आखिर हम सब समझ पा रहे हैं कि आज देश में हो क्या रहा है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नई नियमावली आने के बाद जिस हिसाब से विरोध और समर्थन देखने को मिला वो तो समझ में आया, लेकिन समर्थन के नाम पे मनुस्मृति जला देना, समर्थन के नाम पर विदेशी ब्राह्मण भारत छोड़ो जैसे नारे लगा देना, कहां तक सही? अंत में दोस्तों, यूजीसी को लेकर के सवर्ण समाज का विरोध जो है वो खुल करके देखने को मिल रहा है। सवर्ण समाज एकजुट है, गौतम खट्टर की रिहाई की भी मांग चल रही है, लेकिन जिस हिसाब से समाज में सवर्ण समाज और ब्राह्मणों को लेकर के नफरत दिख रही है वो सब आप सभी के सामने है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। आप देख रहे थे बतकई चौक, मैं हूं गरिमा। नमस्कार।